क्योंकि दो प्रश्न बार बार उठते हैं, कैसे होगा और कब होगा। ज्ञान तो मैंने जाना, समझ विकसित हो गई, लेकिन जो विकसितपन होता है वो कब होगा, कैसे होगा, ये दोनों प्रश्न का जो उत्तर है ना, मैं उसमें डूब गया। फिर मैं कितना डूबा ये भी मुझे नहीं देखना है, क्योंकि जैसे ही मैंने कुछ भी देखा, कुछ भी बोला, कुछ भी सोचा, बाह्य मन उत्पन्न हुआ। मन यही है, मन कोई दूसरा नहीं है। 3 प्रकार के आवरणों की बात की गई, इनके पहले वीडियो में देखो, बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो। 3 प्रकार के आवरण जो इस चैनल में हमसे जुड़े हुए हैं, उसी तीनों को बारीकी से समझना है। अपने जीवन को देखें, अपने व्यवहार को देखें तो पता चल जाएगा। इस तीनों का अस्तित्व जो है ना, वो समझ में आ जाएगा। शरीर है, मन है और स्मृतियाँ है। क्या है? तन, शरीर, मन और स्मृतियाँ। मन इतना संवेदनशील होता है, देखो मन बहुत संवेदनशील है। जरा सी आहट हुई और मन उत्पन्न हो गया। कल होगा, कभी कल नहीं होगा, क्योंकि कल होगा, कल कहेंगे कल होगा, आज होगा, तुरंत होगा। भीतर डूब रहे, देखो ये होता जैसे ही अहंकार का गलन हुआ, उसमें डूबते गए, उसमें डूबते गए। स्वयं को देखो, स्वयं को खोते गए। स्वयं क्या है? स्वयं 2 प्रकार के हैं। एक स्वयं जो है मन से गिरा हुआ अहंकार है, और एक जो स्वयं है वो चेतस है, हमारा आत्मा है, जो जानने वाला है, जो निरंतर जानता है, जो मैं हूँ का भाव है, शुद्ध, जो ये जानता है कि ये मैं हूँ। और प्रत्येक इंद्रियों को, प्रत्येक विचार को जब वो बोलता है ना, तब वो जानता है कि मैं क्या हूँ। जब व्यक्ति बोलता है तब व्यक्ति जानता है कि मैं बोल रहा हूँ, तब ये भी जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इतनी जल्दी हो जाती है कि जो वो बोलता है ना, वही वो हो जाता है। और ये यही मानने लगता है कि बस मैं यही बोलने वाला, जो शब्द मैंने बोले हैं ना, वही मैं हूँ। उनसे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, वही मैं हूँ। वो ये भूल जाता है कि मैंने जो बोला था, मैं बोलने वाला मैं हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, लेकिन मैंने इस साधनों का उपयोग करके बोला है। वास्तव में ये जो है ना, वो स्मृतियों में से आया है। अब सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को चाइनीज़ भाषा आती नहीं, तो वो चाइनीज़ में नहीं बोल सकता। चाइनीज़ में सुनेगा, बहुत सुनेगा। आप चाइनीज़ में बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति चाइनीज़ में बोल रहा है, चीनी भाषा में, वो सुनेगा, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है वो, क्योंकि उनकी स्मृतियों में उनकी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, शब्द ही नहीं है, शब्द नहीं है उसमें, स्मृतियों में। तो वो कैसे पता कर पाएगा कि वो क्या बोल रहा है सामने वाला, और स्वयं बोल भी नहीं पाएगा। मान लीजिए कि उसने कुछ रट लिया है तो थोड़ा बोला, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो स्वाभाविक रूप में जब उसके स्मृतियों में जो होता है, जो कुछ हम बोलते हैं ना, वो हमारी स्मृतियों में संस्कार के रूप में होता है।
मेमोरी में होता है, वही हम बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भावनाएं उत्पन्न होती है, जब हम बोलते हैं कुछ, ये सब वो सब, यहाँ जाते वहाँ जाते, सभी प्रकार की घटनाओं में जो बाह्य तल है ना, उनका उपयोग करके हम करते हैं। तो बाह्य तल जैसा है, ये 3 तल है, वैसे हम हो जाते हैं, वैसा हमारा अनुभव होता है। लेकिन जो अनुभव करने वाला है ना, वो उनसे अछूता है। तो ये कब होगा? जब इस बाहर को समझेगी और भीतर में डूब जाएगी, समर्पित भाव से डूब जाएगी, एकाकार भाव से डूब जाएगी। बाहर को अहम भाव से के घेरे से मुक्त होकर जब भीतर डूबेगी तब होगा। जब स्मृतियों में जो डटा हुआ है पहले और उनमें जो उलझन होती है, उसे छोड़ दे जाएगी। ये एक मार्ग है, छोड़ दे जाए, छोड़ दे। त्यागो त्यागो, भगवान ने भी कहा ना, छोड़ो छोड़ो। जो स्मृतियों में डटा हुआ है, बार बार परेशान कर रहा है, उसे चेतस की अग्नि से, चेतस की नज़र से देखें, तो वो अपने आप सहज हो जाएगा। और भीतर जब डूबते हैं, भीतर को जब अनुभव करते हैं हमारे स्वरूप का, तब जो बाहर होता है ना, वो सहजता से होता है। तो उत्तर क्या हुआ? उत्तर क्या हुआ इस प्रश्न का? फिर से, कब होगा? एक कमरे में से दूसरे कमरे में हम कब जाएंगे? जब उसे छोड़ेंगे बाहर को और भीतर से जुड़ाव होगा। जैसे ही जुड़ाव हो गया, जैसे ही जुड़े, तुम में परिवर्तन शुरू हो गया। फिर उसमें डूब जाना है, कोई भी शंका नहीं, कुशंका नहीं। क्योंकि जैसे ही शंका करेंगे, कुशंका करेंगे, हताश हो जाएंगे, तुलनात्मक अभ्यास करेंगे, मतलब तुलना करने लगेंगे, मैं कहाँ हूँ, वो ये, कि तुरंत वहाँ पर अटक जाएगी, तुरंत वृत्तियाँ उत्पन्न होगी। क्योंकि ये वृत्ति में उलझना। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई देखो, मैं तो बहुत नीचे हूँ, तो वो नीचे है, वो उसने माना, मन में उत्पन्न हुआ, मन में उत्पन्न हुआ, उसने मान लिया, मन में जो विचार आए उसने मान लिया, वो वहाँ ठहर गया कि मैं नीचे हूँ। कल भी उसे यही लगा। अब देखो, ये बात थोड़ी नवीन लगेगी। कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भाई मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी मैं कहूँ कि मुझे ये ज्ञान हो गया, तो क्या ये ज्ञान हो जाता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई साधक नया है, अभी उनका विकसितपन नहीं हुआ है। देखो, ये ज़रूरी है, विकसितपन होना ज़रूरी है, और ये लंबे समय से जुड़ाव से होगा। जुड़ेगा, धीरे धीरे भीतर देखेगा, झांकेगा और समझेगा, बाह्य वृत्तियों को समझेगा, और जो वृत्तियों में जो हो रहा है ना, वो सब वृत्तियों का है, वो प्रकृति का है। उनमें जैसे 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 वो एक दूरी बनाएगा, समझ जाएगा, उनमें उनके साथ जो एकाकारता है ना, वो इतनी एकाकारता बन गई है, उनसे वो अछूता रहकर अपने स्वरूप में रहकर वो करेगा। ये विकसितपन है, और जितना विकसित होता जाएगा ना, ये अनुभूति प्रगाढ़ होती जाएगी। लेकिन मान लीजिए शुरुआती साधक है, वो ये कहेगा कि मैं चित्त हूँ, मान लीजिए मैं ही हूँ, सभी जगह पर मैं हूँ, मैं ही चेतना हूँ, मैं ही चेतना हूँ। तो आप कहेंगे प्रश्न बहुत जायज़ है। देखो, प्रश्न कोई फिजूल का नहीं है,
व्यक्ति ये पूछेगा कि भाई कोई व्यक्ति ने कह दिया कि मैं चेतना हूँ, तो क्या वो चेतना हो जाता है? हो जाता है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसे ये गिनना नहीं है, समय की गिनती मत कर, केवल डूब जाए, जुड़ाव हो गया, बस मुझे हो रहा। अब एक ही बात याद रखनी है, जब वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है ना, तब संभल कर चलना है। निरीक्षण केवल इतना ही करना है, ये हो रहा है, ये हुआ है, क्या ये हुआ है? मेरे भीतर है, मेरे भीतर चेतस है। बस ये वृत्ति धीरे 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 विकसित करेगी। पहले से ही नकार आ जाए तो, पहले से ही नकार आ जाए तो ये नकार 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 सालों बीत जाते हैं लोगों के, क्योंकि हर रोज उठकर यही बोलता है, मुझे नहीं हुआ, मैं चेतस नहीं हुआ, अभी तक विकसितपन नहीं हुआ, मैं स्वरूप में नहीं रहा हूँ, मैं वृत्तियों में ही उलझ रहा हूँ। कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा, और पता भी नहीं चलेगा कि कितने साल बीत गए। ऐसे ऐसे साधक भी आते हैं कि जो कहते बहुत साल बीत के मैसेज करते हैं, और कोई व्यक्ति, कोई साधक ऐसे होते हैं कि जो बताते नहीं हैं, लेकिन भीतर समझ रहे हैं कि बहुत साल बीत गए फिर भी नहीं हुआ। तो ये पहले छोड़ दे, नहीं हुआ तो कब होगा, कैसे होगा? कब होगा नहीं, तुरंत होगा, यहाँ ही होगा, बस यहाँ होगा, ये मानकर धीरे 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 धीरे, उनकी अवधि को गिनना नहीं है, भीतर जाते रहना। सहज होती, ये गति होते हुए भी गति नहीं है। देखो ये होता है क्योंकि ये भीतर की गति है। भीतर जाने की गति इस तरह से होती है क्योंकि ये स्थल और काल वाली गति नहीं है। स्थल की गति तो देखो कैसी होती है। मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो आप कहीं पर कोई वाहन का यूज़ करके जा सकते हैं। यहाँ बैठे फिर वहाँ पहुँच गए, 2 घंटा हुआ, आप गिनेंगे, घड़ी में देखेंगे 2 घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि ये तो कालातीत है। समय को गिनेंगे तो समय में रह जाएगी, और जब हम अपनी स्थिति को मठारने जाएंगे कि कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, तो मन उत्पन्न होगा। कभी कभी आपने सुना होगा, कोई साधक कहते हैं ना कि मुझे घंटे की आवाज़ आई, ये सब प्रकाश दिखा, ये सब वो सब। तब वो सुनकर वही देखने के लिए आतुर रहता है कि कब मुझे घंटे की आवाज़ आएगी। तो ये वहाँ मन उत्पन्न होता है, असंतोष उत्पन्न होता है। नहीं आई घंटे की आवाज़, नहीं आया प्रकाश, पहले मुझे ये अनुभव हो रहा था, आज नहीं हो रहा है। कुछ किस्म का अनुभव, कोई अलग प्रकार का, अलग थलग प्रकार का अनुभव मुझे होना चाहिए, तो ही मुझे चेत स्थिति प्राप्त हुई, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा मुझे लगेगा। ये होता है ना, तब शब्द है ना सहज हो जाते, शंकाएं निर्मूल होता है, जाती है, भीतर में डूब जाते हैं। क्योंकि जब पहले शुरू में मुझे भी ये लगा था, जब अनुभव नहीं हुआ था, देखो ये होता है, विकसितपन कब हो गया वो पता भी नहीं चला। तो विकसितपन करने के लिए एक जुड़ाव जरूरी है, समर्पित भाव जरूरी है, बाहर को त्याग जरूरी है। क्योंकि मठारने के लिए देखो, भीतर 3 पहलवानों ने पकड़ रखा है, तो भीतर हमें जाना है, भीतर को जानना है, भीतर में रहना है, चेतस रहना है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? जो भरा हुआ है, मन कंप्लीटली भरा हुआ है, जहाँ पर वो डूबा है, उसे छोड़ दे जाए। और ये छोड़ना ऐसी बात नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, देखो भौतिकता नहीं है यहाँ पर कि मेरे पास जो कुछ है वो छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं। हाँ, एक बात होती है,
कर्म को सुव्यवस्थित करना, ये बात होती है। क्योंकि कर्म जो है ना वो अभिव्यक्ति है। जब हम कर्म करते हैं ना तब बाहर अभिव्यक्त होते हैं, तो कर्म के माध्यम से पता चलेगा कि वो भीतर कैसा, वो भीतर कैसा। कोई व्यक्ति चेतस नहीं है और बाहर कर्म कर रहा है तो पता तो चल जाएगा। धूप सली होती है, वो अगर हम जलाएंगे तो उनकी सुगंध दूर दूर तक जाएगी। तो उनके जो कर्म है ना वो अपने आप अकर्ता तक जाएंगे, अपने आप शुद्ध होते जाएंगे। क्योंकि वो बाह्य जो तल है ना उनके साथ अटच नहीं है। अटच नहीं है मतलब कि वो इतना गिरा हुआ नहीं है, वो उनको ही आधार रख के नहीं कर रहा है। वो किसको आधार रख रहा है? अपने भीतर को। अपने भीतर को ही आधारित रखता है, अपने भीतर में ही एकरूप होता है। तो बाहर के जो तल है अलग अलग, वो तल जो है वो केवल मेरे साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। मतलब मुझे प्रकृति से दिया गया है बाहर अभिव्यक्त होने के लिए। लेकिन सभी प्रकार के साधनों को, सभी प्रकार के आवरणों को मैं जानता हूँ। मैं मेरी सांसों सांस को भी जान सकता हूँ। देखो, आप अपनी सांसों सांस की क्रियाओं को जान सकते हैं। एकदम शांति से बैठे पहले ये देखिए, अपने शरीर को पहले देखिए। जैसे ही तुम अपने शरीर को देखने लगोगे ना, शरीर में क्या गतिविधि हो रही है। देखो, ये सूक्ष्मतम लेवल का ध्यान है। विज्ञान भैरव तंत्र में इनके बारे में बहुत सारी विधियाँ हैं। आप एक जगह पर बैठे शांत चित्त से और धीरे धीरे अपने भीतर जो क्रियाएं हो रही है ना उन्हें देखें, शांत चित्त से देखें। तो धीरे धीरे उनसे जो अटैचमेंट हो गया है, दोनों का जुड़ाव, कंजक्शन हो गया है, नाम और रूप और चेतस का। एक और चेतस है, एक और नाम और रूप है। वो दोनों मिलके तादात्म्य बन के ये जीव हो गया। तो ये देखने से, केवल उन्हें नहीं जुड़कर देखने से, देखो ये होता है नहीं जुड़कर देखने से। मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको गुस्सा बहुत आया है, आप बैठे, आप देख रहे हैं मेरे भीतर गुस्सा आ रहा है। गुस्से से अटैच मत हो। ईर्ष्या आ रही है, ईर्ष्या से अटैच मत हो। देख रहे हैं आप, बस मैं शुद्ध हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं शुद्ध चेतना ही हूँ। बस इस भाव में धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये बोलना भी छोड़ दो, वहाँ तक है। शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध चेतना हूँ। जब तक बोलते जाएंगे तब तक मन रहेगा। तुम्हें डूबना है। क्या करना है? डूबना है। कैसे डूबोगे? कंप्लीटली डूबना है तुम्हें। कैसे डूबोगे? तुम किनारे को छोड़ोगे तब डूबोगे ना। पहले आधा डूबोगे, धीरे धीरे। मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है, वो धीरे धीरे पानी में आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। पहले थोड़ा डूबेगा, पहले उनके पैर डूबेंगे, फिर उनकी कमर, फिर पेट का भाग, फिर ये वक्षस्थल, फिर धीरे धीरे पूरा डूब गया। मान लीजिए पूरा डूब गया, तो बाहर जो जमीन है उनसे अलग हो जाएगा। फिर जब वो बाहर निकलेगा ना, एक बार पूरी तरह से डूबकर बाहर निकलना है। देखो ये होता है, एक बार डूबे ही नहीं तो बाहर कब भटक जाएंगे पता नहीं चलेगा। एक बार तो समर्पित भाव से, जुड़ाव से तुम्हें डूबना। तो मैं चेतस हूँ, चेतस हो रहा हूँ।
अद्भुत चेतना में हूँ, निरतिशयी चेतना में हूँ। निरतिशयी चेतना मैं हूँ, मैं हूँ उनमें, मैं हूँ नहीं, वही मैं हूँ। तो दूसरों की, दूसरे विचारों की गुंजाइश वहाँ नहीं रहे। दूसरे जो विचार होते हैं ना, कब होगा, कैसे होगा, तो ये उनकी क्रिया है, कब होगा कैसे होगा। इनकी क्रिया इतनी सरल होती है चेतस की। बाकी की जो क्रिया है ना, नाम स्मरण है, जप कीर्तन है, स्वरूप ध्यान है, कहीं पर जाना है, यात्रा है, ये सब है ना, वो घेरे को मठारने के लिए। 3 प्रकार का घेरा है ना, तन मन और स्मृतियाँ, उन्हें मठारने के लिए, क्योंकि उसने हमें पकड़ लिया है। ये ज्ञान इतना सहजता से भीतर स्टोर हो जाना चाहिए। ये ज्ञान, समझ, ये सभी प्रकार की जो समझ है ना, उसे उसी ज्ञान में डाल दे। कोई कह रहा है कि भाई मैं इस तरह से नाम स्मरण कर रहा हूँ, तो उसे तुरंत कह देगा कि हाँ, तुम अपने मन को, मन के घेरे को, मन के आवरण को शांत कर रहे हो, क्योंकि मन तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, मन से तुम ऊपर उठ पाओ। देखो, ये सैद्धांतिक ज्ञान अगर ये जुड़ाव से हुआ ना, नियमित रूप से तुम सुनते हो, नियमित रूप से तुम जुड़ते हो, जैसे ही सुना तुम भीतर, अपने भीतर क्या हो रहा है, भीतर जाने का प्रयास करो, भीतर जाते हो, प्रयास कर रहे हो मतलब भीतर जाते हो, भीतर ठहराव आ गया। जैसे ही तुमने सुना ठहराव आ गया, तो ये ठहराव जो है ना, वही तुम्हारी चित्त स्थिति है। धीरे धीरे उसमें तुम रहते हो, जो विकसित होती है। विकसित कैसे होगी, कब होगी? अब देखो, विकसित किसे कहते हैं, पहली बात ये होती है, साधक ये वहाँ उलझ जाता है। विकसित किसे कहते हैं? विकसित उसे कहते हैं कि जब हम बाहर की वृत्ति है ना, उनसे कितना ऊपर उठ पाए ये होता है। मतलब कि वृत्ति चल रही है, फिर भी हम चेतस हैं, और वृत्ति भावनाओं से भरी हुई हम पर आक्रमण ना कर दे, हम उनमें उलझ ना जाए, ये बात होती है। ये अनुभव हर हमेशा होगा, बार बार होगा, दिन में कई बार होगा, रात में भी होगा। जब कोई भी सोच उत्पन्न होती है ना, तब शुरुआत में वो बहुत मृदु होती है, बहुत मृदु होती है, फिर धीरे 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 उनका गाढ़ापन होता जाता है, उनमें उलझते गए, धीरे 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 चेतस को भूल गए। तो शुद्ध चेतना ही मैं हूँ, शुद्ध चेतना ही मैं अपने आप को भूल गया, ये होता है। तो किसी भी प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो साधनाएं हैं, जो सुनाई जाती है, जो कही जाती है, उसे केवल एक ही शब्द में वर्णित कर दे, उसे केवल यही बता दे अपने मन को, क्योंकि मन है ना, वो ऐसा है कि वो स्वयं शंका उत्पन्न करेगा और स्वयं उनमें उलझेगा। और जो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं उनका जब तक हमें सानुकूल उत्तर नहीं मिल जाता ना, तब तक वो इधर उधर भटकता ही रहेगा, वो उत्तर ढूंढता है। उसे केवल इतना कह दे कि दुनिया की जो सारी विधियां है ना, वो केवल ही केवल इस तीनों को मठारने के लिए है, दूसरा कुछ नहीं। ये तीन जो है, कथा श्रवण क्यों है? देखो, भागवत, अगर हम भागवत का एग्जाम्पल है, चलो कथा श्रवण क्यों है? कथा श्रवण, कथा सुनने से, भागवत कह रहा है, मन शुद्ध होता है। कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। जैसे ही मन शुद्ध हो, मन शांत होता है, क्योंकि शुद्ध मन ज़्यादा शांत होता है।
मन शुद्ध करने के लिए क्यों कहा गया? ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये सब छोड़ा तो मन की पकड़ कम होगी। मन है ना, देखो ये प्रकृति का है, मन है। ये मन उत्पन्न कैसे हुआ है? क्योंकि हमने उन पर ध्यान दिया है। देखो ये मन अलग नहीं है, यहाँ भी शंका है। कोई कह रहा है मन है, मन है, मन है, मन अलग नहीं है। मन भी हमारा हिस्सा है, लेकिन वो मन कैसे बन गया है? आदत के कारण। बहुत लंबे समय से हमने उनके बारे में सोचा है, वहाँ रहकर सोचा है, एक स्थिति नीचे आकर सोचा है, फिर हम वैसे हो गए। ऐसी बात है, हम वैसे हो गए। हमारा जो चेतस भाग है ना, वो भी बरकरार है, वही मन को समझेगा। लेकिन मन में जो वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है, जो स्मृति के साथ वृत्ति, दोनों को मिलाकर ऐसी आदत से ऐसा घिरा बन गया, और उन्हें ही हम जान रहे हैं कि ये है, वो है। उन्हें ही हम जान रहे हैं। जब पहली बार चेतस का अनुभव कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये पता भी नहीं चला। तो अलग अलग प्रकार के जो उपाय होते हैं ना, वो सभी प्रकार के जो उपाय हैं, वो अंत में तो इसी तीन को शुद्ध करने के लिए, शांत करने के लिए, मठाने के लिए, ताकि भीतर जो है ना वो बाहर प्रकट हो पाए। बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उनके नीचे एक सिक्का है, उनकी सतह पर अगर पानी मलिन है तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भीतर चेतस है, वो है, और चेतस है वही स्वयं आनंद रूप है। तुम्हारा स्वयं चेतना, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा ही, तुम जानने वाला जो हो ना, तुम स्वयं वही पूर्ण हो, तुम ही परमात्मा के अंश हो। लेकिन उनका अनुभव हमें नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तीनों ने हमें पकड़ रखा है। इस तीन घेरा है, मन, स्मृतियाँ और शरीर। जितना उसे शुद्ध करते जाओगे या उनसे छूटते जाओ, क्योंकि जीवन तो अनंत है। देखो जीवन में बहुत सारी उपाधियाँ आती रहेगी, और वो उपाधियाँ है ना, वो भी एक तरह से उसे मटाने के लिए ही होती है। बहुत लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति उन पर निरीक्षण करे तो उसे ये पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है ये सब। और एक हद के बाद उसे निरीक्षण करना भी छोड़ना है। देखो उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। कब हमें निरीक्षण करना छोड़ना है, ये भी हमें आना चाहिए। वरना तो पूरा जीवन निरीक्षण ही करते रहेंगे, फिर निरीक्षण करना भी छोड़ दो। चेतस, ये जाना वो जाना, ये भी धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। अब हमें पता चल गया है कि अब हम उलझ नहीं रहे हैं। अब हमारे विचार ही हमें उलझा रहे हैं। मुझे कब होगा, ये विचार है ना, वही मुझे उलझा रहे हैं। तो उस विचार को भी छोड़ देना चाहिए। नदी के सामने जाना है, नदी में नाव में बैठकर सामने जाना है। सामने तो गए, फिर नाव को वहीं छोड़ देना।
तो उसी तरह से ये जो है, जो तीन है, इस तीनों को पहले निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के बाद उनसे छूटे, फिर उनके बारे में ही सोचते रहेंगे तो वो छूटेगा नहीं, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम ये सब देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये डूबने की कला है ना, वो आनी चाहिए, उसे ही विकसित मन कहते हैं।